हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम 5th क्लास का सेकंड चैप्टर ईवीएस का डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है मूवमेंट ऑफ फैमिलीज, यानी परिवारों का एक जगह से दूसरी जगह आना और जाना। परिवारों का आना जाना। तो परिवारों का एक जगह से दूसरी जगह पे आना जाना किन वजहों से होता है, तो बेसिक वजह जो है वो हम सेकंड पॉइंट में डिस्कस करेंगे। और उससे पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट इस चैप्टर का जो है वो है माइग्रेशन। माइग्रेशन और मूवमेंट ऑफ फैमिली दोनों एक ही वर्ड है, दोनों सिनोनिम्स है एक दूसरे के। मूवमेंट ऑफ फैमिलीज और माइग्रेशन मीन्स होता है प्रवासन, वही सेम एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। और माइग्रेशन की डेफिनेशन होती है मूवमेंट ऑफ फैमिलीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नोन एज माइग्रेशन, यानी परिवारों का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना जो है माइग्रेशन या प्रवासन के नाम से जाना जाता है। ये माइग्रेशन की होगी डेफिनेशन। अब माइग्रेट क्यों करते हैं लोग? माइग्रेशन फैमिलियों के एक जगह से दूसरी जगह होते हैं। क्यों होते हैं? उनके कुछ रीजंस है। वो रीजंस जो है वो हमारा सेकंड पॉइंट है, रीजंस ऑफ माइग्रेशन, यानी कि प्रवास के कारण। माइग्रेशन के क्या क्या कारण है? तो कुछ मेन जो रीजन है वो ये है। फर्स्ट रीजन हमारा है वो है ड्यू टू हायर एजुकेशन, यानी उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए। जैसे कि कई परिवार होते हैं, उनके गांव में जैसे रहते हैं, तो उनके गांव में जो है बच्चों की हायर क्लासों की पढ़ाई की दिक्कत आती है, तो वो क्या करते हैं, पूरी की पूरी फैमिली शहर में जाके शिफ्ट हो जाती है, गांव से माइग्रेट होके शहर में चली जाती है। तो ये एक रीजन हो गया माइग्रेशन का, और वो है ड्यू टू हायर एजुकेशन, यानी आगे की पढ़ाई के लिए या उच्च कक्षाओं की पढ़ाई के लिए लोग माइग्रेट होते हैं। सेकंड रीजन जो है वो है अपना नेचुरल कैलेमिटीज। नेचुरल कैलेमिटीज का मतलब होता है प्राकृतिक आपदाएं, जैसे कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है। ऐसी अगर कोई और भी कई आपदाएं, जैसे कि अपने बाढ़ आ जाना है, सूखा पड़ जाना है, लैंडस्लाइड वगैरह है, या फिर भूकंप आ जाना है, जो भी है, सुनामी, ऐसी नेचुरल कैलेमिटीज अगर कहीं किसी एक स्थान पर आती है, वहां पे परेशानियां होती हैं, तो वहां के लोग जो है माइग्रेट होकर के दूसरी जगह पे चले जाते हैं। तो सेकंड पॉइंट अपना हो गया ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज, यानी कि प्राकृतिक आपदाओं की वजह से। सेकंड अपन ने रीजन पढ़ लिया। थर्ड रीजन जो है माइग्रेशन का वो है अनएम्प्लॉयमेंसी, यानी कि बेरोजगारी। काम नहीं मिलता, कहीं किसी जगह पे काम नहीं मिलता लोगों को, उनके रोजगार के साधन अगर नहीं होते हैं, तो वो रोजगार की तलाश में, एम्प्लॉयमेंट की तलाश में जो है सर्च में एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट होकर के जाते हैं। तो ये हो गया अपना थर्ड रीजन माइग्रेशन का, ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंसी, बेरोजगारी के कारण। लास्ट जो कारण है, रीजन है माइग्रेशन का, वो है अपना कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स और डैम्स, यानी कि कई ऐसे गांव में जगह होती हैं जहां पे बड़े बड़े बांध, डैम या फिर सरकारी बिल्डिंगे, कामकाज जो उनके होते हैं बड़े बड़े, उनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, वहां पे बनाया जाता है, जिसकी वजह से, जैसे कि अगर कहीं पे डैम बनाया जाए, गांव में बहुत बड़ा डैम बनाया जाए, तो उसके आसपास का जो एरिया है वो हमेशा खतरे में रहता है कि कभी भी वहां पे जो है अगर बांध टूट जाए, तो उसकी वजह से जो है वो उनकी दिक्कत हो सकती है रहने की। तो वहां के डर से वो जो है वहां से माइग्रेट कर जाते हैं। या फिर अगर बड़ा बांध बनाते हैं, तो उनकी जो खेत वगैरह होते हैं, छोटे खेत, उनके टुकड़े खेतों के, वो जो है उसके एरिया में चले जाते हैं, जमीन उनकी हाथों से चली जाती है, सरकार डैम वगैरह बनाने के लिए ले लेती है, तो फिर वो उनके रहने की जगह वहां पे कोई फिक्स होती नहीं है, इसलिए वो वहां से छोड़ के कहीं दूसरी जगह पे सेट हो जाते हैं, माइग्रेशन, और उनका माइग्रेशन होता है। और इस चैप्टर में
जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो थर्ड पॉइंट जो है वो है इन्हीं से रिलेटेड एक तरह से, और वो थर्ड पॉइंट अपना बेसिक नीड्स ऑफ पीपल, यानी लोगों की सामान्य जरूरतें। कोई भी इंसान हो, उनकी जो है जीवन जीने के लिए कुछ बेसिक नीड्स होती हैं, सामान्य जरूरतें होती हैं, और वो कौन कौन से होती हैं। तो सबसे पहला है अपना ब्रेड। ब्रेड का मतलब यहाँ पे रोटी, चपाती, यानी खाना, एक तरह से भोजन। कोई भी इंसान है वो जिंदा भी नहीं रह सकता अगर उसको भोजन नहीं मिले। तो ये बेसिक नीड फर्स्ट वाली है। ब्रेड यहाँ पे जो लिखा गया इसका मतलब यहाँ पे रोटी है या भोजन। सेकंड है क्लोथ, यानी कपड़ा, रोटी और कपड़ा। और जो कुछ बेसिक नीड्स होती हैं तो अपन ने दो डिस्कस की, थर्ड वाली है यहाँ पे हाउस, यानी घर, मकान। रोटी, कपड़ा, मकान, ब्रेड, क्लोथ, हाउसेज। थर्ड वाली बेसिक, फोर्थ वाली जो अपनी बेसिक नीड है वो है एजुकेशन। तो ये तीन जो होती है उनके अलावा चौथी वाली जो बेसिक नीड है वो है एजुकेशन, शिक्षा। अगर आज के जमाने में शिक्षा भी बहुत ज्यादा यानी मेन बेसिक नीड है, अगर कहीं पे एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है तो वो बेसिक नीड से वंचित कहा जाएगा। और उसी की वजह से लोग, अभी अपन ने पढ़ा कि माइग्रेशन का रीजन भी है हायर एजुकेशन। थर्ड जो है अपना बेसिक नीड है वो है एम्प्लॉयमेंट। अगर कोई भी इंसान है वो अपनी सुविधाओं के साथ जिंदगी तभी जी पाएगा तब जब उसके पास एम्प्लॉयमेंट रहेगा, कोई न कोई रोजगार जो है उसके हाथ में होगा। और लास्ट बेसिक नीड जो है वो है लग्जरी। लग्जरी का मतलब सुविधाएं हैं, थोड़ी उच्च स्तर की सुविधाएं एक तरह से, जैसे कि उसमें आजकल आते हैं मोबाइल है, टीवी है। ये उच्च स्तर की लग्जरी इसलिए होगी क्योंकि अगर मोबाइल और टीवी नहीं भी हो तो अभी लोग जिंदा रह सकते हैं, लेकिन ये भी सुविधाएं हैं, ये लग्जरी सुविधाएं हैं एक तरह से। तो ये होते हैं बेसिक नीड्स कुछ जिनके हमने डिस्कशन यहाँ पे किया। तो आज के इस वीडियो में अपन ने इस चैप्टर के 3 मेन पॉइंट्स को डिस्कस किया, और इसके आगे के जो पॉइंट्स हैं उनको जो है अगले वीडियो में देखेंगे, और इससे आगे की जो स्टडी है वो हम बुक रीडिंग के माध्यम से करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 2 को बुक रीडिंग के माध्यम से रीड करेंगे। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर का नेम है अपने मूवमेंट ऑफ फैमिलीज, यानी परिवारों का एक जगह से दूसरी जगह पे आना जाना। सेवरल फैमिलीज मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी अनेकों परिवार एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट करते हैं। बिटूज फैमिली इज वन सच फैमिली, उनमें से ही बिट्टू की फैमिली एक थी। काफी सारी फैमिलियों ने एक जगह से दूसरी जगह मूव किया था, उनमें से बिट्टू की फैमिली भी एक थी। बिट्टूज फैमिली लिव्ड इन विलेज, बिट्टू की फैमिली एक विलेज में, छोटे से गांव में रहती थी। इट डिड एग्रीकल्चरल, और वो खेती में इन्वॉल्व थे। बिट्टूज फैमिली फेस स्टारवेशन ड्यू टू फेमाइन फॉर देयर 3 years कंटिन्यूसली, और बिट्टू की फैमिली ने गांव में जो है लगातार 3 सालों तक अकाल को भुगता, और जिसकी वजह से उनको वहां से माइग्रेट होना पड़ा। Thus, बिट्टू went to his nephew's village along with his family and his cattle too. तो ये 3 साल तक सूखा पड़ने की वजह से बिट्टू और बिट्टू की फैमिली ने अपने जो नेफ्यू का परिवार था, उनके चाचा का परिवार था, वहाँ पे जो है ये बिट्टू और उनका पूरा परिवार वहाँ पे शिफ्ट हो गया। साथ में अपने जो पशु वगैरह थे उनको भी ले लिया। देयर ही गोट ए हाउस ऑन रेंट एंड देयर स्टार्टेड सर्चिंग फॉर समवन। वहाँ पे जाके रहने तो लग गए ये दूसरे गांव में माइग्रेट होकर के, लेकिन वहाँ पे इनको समस्या आने लगी। किस चीज की समस्या आने लग गई? काम की, वर्क की। आफ्टर सम टाइम ही गोट वर्क, और काफी समय बाद उसको काम मिला भी। सो ही लिव्ड देयर ओनली अलोंग विथ हिज फैमिली, और वहां पे वो अपनी फैमिली के साथ रह रहा था। इट वॉज नॉट इजी टू लिव देयर, उसके लिए वहां पे रहना कोई इजी काम तो नहीं था। ही स्टार्टेड मिसिंग हिज विलेज, वहां पे रहते हुए उसको अपने
गांव की याद आती रहती थी। आफ्टर फ्यू मंथ्स ही केम टू नो दैट दिस टाइम हिज विलेज हैज रिसीव्ड गुड रेन। और काफ़ी सारे महीनों के बाद उसको कहीं से सुनने में आया कि उसके गांव में जो है अच्छी खासी बारिश हुई है। ओहो, वोट देन ही केम बैक टू हिज विलेज विथ हिज फैमिली एंड केटल। और उसके मुंह से क्या निकला, ओह, कि क्या बात है, गांव में इतनी अच्छी बारिश हुई है, अब वो और उसकी फैमिली जो है अपने पशुओं को साथ में लेके गांव जा पाएंगे। His daughter in 9th class, when his son passed his board examination, sorry, एक second. Similar, who had a small family including his wife, a son and a daughter, worked in the village on daily wage. His son was studying in class 12th and डॉटर इन क्लास 9th। ठीक जैसे कि बीटू की फैमिली थी, वैसे ही एक और लड़का था जिसकी फैमिली भी वहीं से माइग्रेट होकर के दूसरी जगह पे गई थी। व्हेन हिज सन पास हिज बोर्ड एग्जामिनेशन, उसका लड़का जो 12th क्लास में था, जब उसने बोर्ड के एग्जाम को जो है पास कर लिया 12th के, ही हैड टू सेंड हिम फ्रॉम द विलेज टू गेट हायर एजुकेशन। और उसने जो है बड़ी क्लासों की स्टडी करने के लिए, आगे कॉलेज की स्टडी करने के लिए गांव से दूसरी जगह पे भेज दिया, कस्बे में या दूसरे गांव में। ही थॉट हिज सन वुड हैव टू स्टे देयर अलोन फॉर स्टडी एंड इट वुड बी मोर कॉस्टली। उसको ऐसा लगता था कि उसका लड़का जो दूसरी जगह पे पढ़ाई कर रहा है, अकेला रह रहा है, वहाँ पे खूब सारा खर्चा आता है, आ भी रहा है। आफ्टर 3 years ही विल हैव टू सेंड हिज डॉटर टू आउट ऑफ विलेज फॉर हायर एजुकेशन। तो जैसे ही 3 साल बाद 9 से 12 में उसकी डॉटर भी हुई, 12th पास किया उसने, उसको भी शहर में भेज दिया हायर एजुकेशन के लिए। हैंस ही डिसाइडेड दैट बिकॉज इन द विलेज ही इज वर्किंग एज ए लेबरर ऑन डेली बेसिस एंड इन द सिटी टू ही विल डू द सेम, सो ही विल गेट शिफ्टेड देयर विथ हिज फैमिली। अब उसको लगा कि लड़का और लड़की दोनों को जो है पढ़ने के लिए शहर में भेज दिया है और वो गांव में लेबर का काम करता है, तो वो बच्चे भी दूर रहते हैं और खुद भी दूर रहते हैं। तो लास्ट में उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी फैमिली के साथ शहर में शिफ्ट हो जाएगा। When he went there, he faced difficulty in getting house on rent। अब जैसे ही वो शहर में पहुंच तो गया, लेकिन उसको सामने समस्या खड़ी हो गई रूम किराए की, घर के किराए की, यानी रहने के लिए घर की समस्या सामने दिख रही थी। ड्यू टू हाई रेंट ही हैड टू टेक ए रूम ऑन रेंट इन द सिटी। और किराए की रेट ज़्यादा होने की वजह से वो पूरा घर नहीं ले पाया, सिर्फ एक कमरा ही किराए पे उसने लिया। His family had to live, sleep and cook in the same room। अब उनकी जो फैमिली थी 4 लोगों की, वो उसी एक कमरे में रहते थे, वहीं सोते थे, वहीं खाते थे और वहीं पे पकाते थे, सब कुछ एक कमरे में। His neighborhood was also new for him। और वहाँ पे नई जगह पे आने के बाद उनके जो पड़ोसी थे वो भी सब नए थे, अनजान थे। He had to put more efforts to meet his daily needs also। और उसने खूब सारे प्रयास किए कि उसकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं डेली लाइफ की, उनकी पूर्ति होती रहे। सिटी बीइंग कॉस्टलियर ही वर्कड इन द डे एज ए लेबरर एंड एज ए सिक्योरिटी गार्ड इन द नाइट। अब वहाँ पे शहर में किराए के वगैरह का एक्स्ट्रा पेमेंट उसको खर्चा करना पड़ता था, इसलिए खर्चा मेंटेन करने के लिए वो दिन में लेबर का काम करता था और रात को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। ही डिसाइडेड टू गो बैक टू हिज विलेज एट द कंप्लीटेशन ऑफ एजुकेशन ऑफ हिज चिल्ड्रन। और उसने सोच रखा था कि जैसे ही उसके बच्चों की जो है पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी तो वो गांव लौट जाएगा। यू माइट हैव सीन अराउंड यू दैट सम चिल्ड्रंस हैव टू लीव देयर होम्स फॉर हायर एजुकेशन। हाँ, तो क्या आप जानते हैं आपके आसपास भी काफ़ी सारे बच्चे हैं या काफ़ी सारी ऐसी फैमिलियाँ हैं जो हायर एजुकेशन की वजह से शहरों में जाके शिफ्ट हो गई है। दे लिव इन हॉस्टल। और कुछ बच्चे अकेले अगर शहरों में शिफ्ट हुए हैं तो वो कहाँ रहते हैं, या तो हॉस्टल में या फिर गेस्ट हाउस में, गेस्ट रूम वगैरह में वो रहते हैं।
दे गेट रूम ऑन रेंट फॉर देयर स्टडी एट अदर प्लेस, या फिर रूम किराए पर लेके रहते हैं। आप लोगों के ध्यान में है आसपास कौन कौन ऐसे रहते हैं, कौन कौन सी फैमिली शिफ्ट हुई है, तो उनके बारे में पूछें, जानें, समझें। आगे की स्टडी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।